इस वीडियो में हम देखेंगे सुबह सुबह मैंने अपने पकाऊ दोस्त को अपने साथ लिया और अपनी कार लेके अपने बनारस के दूसरे ब्लॉक के लिए निकल पड़ा। इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि बनारस की खूबसूरती दिन में कैसी लगती है। बनारस के मैक्सिमम घाट के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपको क्लियर नज़र आएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि उसमें नाइट का सीन था, तो आई विश कि आपको ये पसंद आएगा। इस ब्लॉग में आपको मेरा शायराना मिजाज और कुछ कविताएं फिर से देखने को मिलेंगी। आई विश आपको ये सेकंड बार ज़रूर पसंद आएगा। रास्ते में मेरा दोस्त अपने वही पुराने जोक्स और अजीब हरकतों से सफ़र को मज़ेदार बना रहा था और मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उसको रोशनी कर रहा था। रास्ते में अपनी पुराने किस्से कहानी सब सुनते सुनाते हंसी मजाक करते हुए फाइनली हम बनारस पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि इसकी भी शुरुआत हम 80 घाट से भी करेंगे। 80 घाट मेरे को परफेक्ट डेस्टिनेशन मेरे लिए लगता है। अगर आप वैसे बाई कार आ रहे हो तो आप यहाँ आओ, क्योंकि आप घाट के पास में ही आप अपनी कार को पार्क कर सकते हो। उसके बाद घूमने फिरने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट निकल भी सकते हो। जो लोग बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है काशी विश्वनाथ। जी हाँ, क्योंकि अगर रोडवेज से आ रहे हो या तो ट्रेन से आ रहे हो तो दोनों का जो स्टॉपेज है, जैसे कि रोडवेज हुआ चाहे तो आपका रेलवे स्टेशन हुआ, वो एक ही डेस्टिनेशन पे अपोजिट है। तो आप वहाँ से आके डायरेक्ट ऑटो ले सकते हो या बैटरी रिक्शा भी ले सकते हो दशाश्वमेध घाट के लिए। दिन में वैसे तो क्राउड कम होने की वजह से बोटिंग चार्जेस आपको हाई देखने को मिलेगी, मगर मैं यहाँ का लोकल हूँ तो थोड़ा मोल भाव करने के बाद मैंने फाइनली एक बोट डिसाइड कर लिया। अपने इस सफ़र में सबसे पहले हम जिस घाट पे पहुंचे हैं उसका नाम है जानकी घाट। ये घाट माता सीता के नाम पे रखा गया है। यह घाट बनारस की धार्मिक आस्था और पौराणिक परंपराओं से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस घाट का निर्माण 19वीं सदी के अंत में बिहार की सुरसन रियासत की रानी ने करवाया था। उनकी आस्था और भक्ति की वजह से इस शांत घाट को आकार मिला। अगला घाट हमारा आनंदमयी घाट है, जिसे पहले इमली घाट भी कहते थे, जिन्हें एक आत्मज्ञानी और सिद्ध योगिनी माना जाता है।
अगला घाट हमारा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है जैन घाट। पहले इसका नाम भगवान गंगा घाट था। इस घाट के पास में आपको एक पुराना जैन मंदिर भी देखने को मिलेगा। अगला घाट हमारा निषाद राज घाट है। ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है। श्री राम के मित्र और वनवास के टाइम में उनके सहयोगी ये उनके नाम पे रखा गया है। ये सबसे कम भीड़ और बहुत ही ज़्यादा शांति वाली जगह है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि बनारस को कुछ शब्दों में कैसे बयां करूं। ये कुछ साल पहले भी नहीं समझ में आई, तो ये कुछ साल के बाद जब आज आया हूँ, आज भी समझ में नहीं आई। बनारस को आप ऐसे समझो जहाँ पे सुबह गंगा से शुरू होती है और शाम भगवान के आरती से उस बनारस की गलियों में इतनी सारी कहानियाँ हैं, जिसके घाट पे एक सुकून है, हर सांस में एक भक्ति है। यह शहर नहीं, एक जादू है जो दिल में उतर जाता है। अगला घाट हमारा हम सबके प्यारे हनुमान जी के नाम पर है। जी हाँ, हनुमान घाट। इस घाट के बारे में मैं अपने कविता से बताना चाहूँगा। हनुमान जी की छाया में यह घाट कुछ कहता है। हर लहर में जैसे आशीर्वाद बहता है, आरती की लो और गंगा की धुन, बनारस का यह कोना भी भक्तिमय बहता है। अगला घाट हमारा है लाली घाट। भीड़ भाड़ से दूर, कम फेमस। जो लोग क्राउड की वजह से बनारस और गंगा आरती को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो इस घाट पे भी आ सकते हैं। इस वीडियो में सारे घाटों के बारे में तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट घाट है उसकी कहानी के बारे में आपको बताता चलूँगा। यह सुकून भरे सफ़र का एंजॉय करते करते हम कब इस रेस में आ गए हमें खुद नहीं पता चला, लेकिन आप देख सकते हो कि हम फाइनली जीत गए। अभी जो घाट आप देख रहे हो इसे राजा घाट कहते हैं। राजा घाट बनारस का एक प्राचीन और ऐतिहासिक घाट है। वैसे कहते हैं कि राजाओं और अमीर परिवारों द्वारा इसे यूज किया जाता था, इसीलिए इसका नाम राजा घाट पड़ा। ब्लॉगर के लिए राजा घाट सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन मेरे हिसाब से है। यहाँ पे ड्रोन शॉट, सिनेमैटिक शॉट्स और स्लो मोशन शॉट्स के लिए ये मेरे हिसाब से परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये जो घाट आप देख रहे हो, ये यहाँ के स्थानीय व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। इसका नाम बबुआ पांडे घाट है। बनारस की अगर असल खूबसूरती देखना चाहते हो, बनारस की गंगा आरती, बनारस के घाटों का सुबह और शाम का
एक खूबसूरत एहसास अगर लेना चाहते हो, उसके लिए आपके स्टे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप होटल कहाँ लेते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2 होटल जो लोकेशन वाइज सबसे बेस्ट हैं। पहला होटल है सीता होटल, आप इसका लोकेशन देख सकते हो। दूसरा होटल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये सामने आप जो घाट देख रहे हो, जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिखता है, यहाँ पे ताज ग्रुप वालों का काम चल रहा है। एक्चुअली ये दरभंगा घाट है जिसको अक्वायर किया है ताज ग्रुप वालों ने। ये बनारस है भैया, यहाँ पे वक्त भी रुक जाता है और आत्मा भी। यहाँ पे घाट सिर्फ पत्थर नहीं, ये जीवन के हर रंग के गवाह हैं। अपने ध्यान को एक जगह फोकस करके अच्छे से देखो। यहाँ पे कोई नया जन्म लेता तुम्हें 80 घाट पे दिख जाएगा, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मणिकर्णिका घाट पे कोई इस दुनिया को अलविदा कहता दिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये बनारस है, जहाँ जिंदगी और मौत दोनों एक साथ सांस लेती है। इस गंगा की लहरों को देखो, ये सिर्फ पानी नहीं, सदियों की कहानी है। तुलसीदास, कबीरदास, सबने यहीं सांस ली और यहीं अपने शब्दों से अमर हो गए। गंगा की आरती की घंटियों में भी शांति है, भीड़ की आवाज़ों में भक्ति है। बनारस तुमसे कुछ नहीं लेता, लेकिन जब तुम वापस जाते हो, तुम थोड़े बदल जाते हो। यहाँ आरती की घंटियों में भी शांति है, भीड़ की आवाज़ों में भक्ति है। दूसरा होटल जो आपको मैं बता रहा था, जो बेस्ट डेस्टिनेशन मेरे को लगता है, वो है अलका होटल। अगर आप 2 या 4 दिन के लिए प्लान कर रहे हो बनारस आने का, तो आप यहाँ पे स्टे ले सकते हो। अगला घाट है त्रिपुर भैरवी। यह तंत्र साधना और शक्ति पूजा, भैरवी उपासना के लिए फेमस है। दूसरा हमारा है पास में ही ललिता घाट। ये नेपाल के राजा द्वारा बनवाया गया था, अपने सुंदर काठमांडू शैली के लिए काफ़ी फेमस है। ललिता देवी का भव्य मंदिर, वहाँ के साफ सुथरे रख रखाव, सुंदर सीढ़ियाँ और शानदार दृश्य के लिए भी फेमस है। परफेक्ट है ब्लॉगिंग के लिए। अगला हमारा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसे अभी हाल ही में बनाया गया है। वैसे तो सबसे बेस्ट लोकेशन में ये टॉप पर है। आप देख सकते हो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और 2 बजे इतनी धूप में भी यहाँ पे काफ़ी चहल पहल देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला घाट हरिश्चंद्र घाट है। ये काशी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। राजा हरिश्चंद्र की अटूट निष्ठा और त्याग का ये जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने स्वर्ण को बेच दिया था।
मणिकर्णिका घाट के ठीक पास में रत्नेश्वर महादेव मंदिर देखने को आपको मिलेगा कि यह मंदिर निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक दासी रत्नाबाई ने करवाया था। यह मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो रत्नाबाई ने अपना नाम रत्नेश्वर महादेव दे दिया, जिससे अहिल्याबाई नाराज हो गईं और उन्होंने गुस्से में उनको श्राप दिया, जिससे यह मंदिर हमेशा पानी में डूबा रहेगा और धीरे धीरे झुकता चला जाएगा। इस सुकून में इस तरह से खो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारी बोट घूम गई वापस अस्सी घाट के लिए। जी हाँ, हम अपने बोट का सफ़र यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं, मगर आप रुके रहें। लास्ट में आपको इतनी प्यारी चीज़ दिखाने वाले हैं जिसका आप इंतज़ार कीजिए। जी हाँ, यही है वो ख़ास मोमेंट जिसके लिए मैंने आपको इंतज़ार करने के लिए कहा। ये ख़ास मोमेंट आप सबके साथ शेयर करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे यकीन है सामने ये सोने की तरह चमकता स्वर्वेद महामंदिर आपकी यादों में ऐसे कैद हो जाएगा जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस शानदार यादों के साथ अपने ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में मिलेंगे।